जय हिंद साथियों, मैं अशोक आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्रचार में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मित्रों, आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। तो आज की जो हमारी सीरीज है फ्रेंड्स, जो कि है संविधान के बारे में, यूपीएसआई फ्रेंड्स। क्या है यूपीएसआई? मूल विधि संविधान का जो नेक्स्ट वीडियो है फ्रेंड्स, आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम बिना देरी किए सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पर दिया गया है जो कि भारत का संविधान सभा द्वारा प्रारूपित किया गया था और 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत इसे कार्यान्वित किया गया। संविधान सभा के सदस्यों का चयन प्रादेशिक असेंबलियों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल हस्तांतरणीय मत द्वारा किया गया था। उस समय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या थी। फ्रेंड्स, बताना है उस समय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या क्या थी। ऑप्शन आपके सामने है, बताइएगा। प्रीवियस ईयर यूपीएसआई का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। तो कितने सदस्य थे फ्रेंड्स? 389 फ्रेंड्स। कितने फ्रेंड? 389। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसे डिटेल में वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है फ्रेंड्स, जो कि यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है फ्रेंड्स, जो कि आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा संविधान सभा के बारे में सही है। ऑप्शन आपके सामने है, कौन सा सही है फ्रेंड्स, बताइएगा। तो आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन आपके सामने ए है और बी है। इसके बाद ऑप्शन बता सकते हैं कौन सा यूपीएसआई का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देख पा रहे होंगे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, ए और बी दोनों। इस प्रकार सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप इसे वीडियो को पॉज करके डिटेल में पढ़ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, जो कि यूपीएसआई प्रीवियस ईयर्स का है, आप देख सकते हैं। आपसे क्वेश्चन करा है 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक संविधान सभागृह में हुई, जिसे अब कहा जाता है फ्रेंड्स। क्या कहा जाता है बताइए, जल्दी बताइए, क्या कहा जाता है? 4 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स उसे संसद भवन का केंद्रीय कक्ष कहा जाता है। तो इस प्रकार 4 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप इसे नेक्स्ट डिटेल में भी पढ़ सकते हैं, ये आप देख पा रहे होंगे। चलिए इसे देख कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित किया गया था, बताइए कब आयोजित किया गया था। 5 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को अंतिम सत्र आयोजित किया गया। चलिए इस प्रकार 5 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर दिया गया है 6 नंबर ने पहली बार विधायिका में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की। किसने लागू की बताइएगा फ्रेंड्स। इसका ऑप्शन राइट कौन सा हो जाएगा 6 का? तो 6 का फ्रेंड्स जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा भारत सरकार अधिनियम फ्रेंड्स। सी इसका ए 6 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, आप इसे डिटेल में पढ़ सकते हैं मित्रों। चलिए तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने है, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस या किन नाम या नामों से किया गया है, बताइए किन नामों से किया गया है। ऑप्शन आपके सामने है, बताइएगा। तो 7 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा? भारत तथा इंडिया नाम से। क्या फ्रेंड्स? भारत तथा इंडिया नाम से किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, आप इसे डिटेल में देख सकते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है, बताइएगा कौन धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। 8 का ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो संविधान की प्रस्तावना, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या है? संविधान की प्रस्तावना। इस प्रकार 8 का बी ऑप्शन राइट होगा आप दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित तो नहीं था दोस्तों, बताना है नहीं था। ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से करेक्ट आंसर बताइएगा।
9 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स 9 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अखंडता, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, इसे डिटेल में पढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किस वर्ष, क्या है फ्रेंड्स, किस वर्ष में शब्द समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, एकता और अखंडता संविधान की प्रस्तावना में शामिल किए गए थे? बताइए। 10 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1976 दोस्तों, 1976 में ये शामिल किए गए थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम, इसे डिटेल में आप देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? बताइए, किस रूप में घोषित किया गया है? ऑप्शन आपके सामने 11 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो ये हो जाएगा एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, राजतांत्रिक, क्या फ्रेंड्स, राजतांत्रिक, दो प्रजातांत्रिक, क्या फ्रेंड्स, प्रजातांत्रिक है, उसके बाद गणतंत्र। इस प्रकार 11 का सी ऑप्शन राइट होगा। क्या? सी ऑप्शन राइट हो जाए। अगले क्वेश्चन की हम और बढ़ते हैं। तो यहाँ अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 12 नंबर है कि भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है। 12 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, वंशानुगत शासन नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। आप इसे डेट देख सकते हैं डिटेल में। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, जो कि कह रहा कि भारत के संदर्भ में, किसके संदर्भ में फ्रेंड्स? भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? बताइए, धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव कौन व्यक्त करता है? ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी कमेंट करिएगा। 13 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। इस प्रकार 13 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स, जो कि अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित, क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? दोस्तों याद रखना, नहीं है पूछ रहा है। तो ऑप्शन आपके सामने है। 14 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पर लोक कल्याण ऑप्शन राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड, डी ऑप्शन करेक्ट। अगले बात करते हैं क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, तो इसे नोट करते जाइएगा। जो क्वेश्चन आपको लगे कि ये वेरी इंपॉर्टेंट है तो नोट कर लीजिएगा फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? बताइए, किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? जल्दी बताइए। ऑप्शन आपके सामने है। 15 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स यहाँ आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, कौन सा भाग जो कि भारतीय संविधान की आत्मा कहलाता है? 16 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स उद्देशिका, जो कि भारतीय संविधान का की आत्मा कहलाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे अगर आप इसे डिटेल में ही देख सकते हैं फ्रेंड, वीडियो को पॉज करके। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है आपसे कि 17 है कि निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय, क्या है दोस्तों, उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? बताइए। ऑप्शन आपके सामने है। 17 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। इस प्रकार 17 का सी ऑप्शन राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि आपसे कह रहा है कि भारतीय संविधान, क्या है, भारतीय संविधान का संसद को यह अधिकार देता है कि वह उपयुक्त कानून बनाकर नए राज्य बना सके और वर्तमान राज्यों के इलाकों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन कर सके। बताइए 18 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा अनुच्छेद 3 के अंदर, क्या है, अनुच्छेद 3। चलिए इस प्रकार डी ऑप्शन 3 का करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पर देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पद्धति से, ऐसी कौन सी पद्धति है, किसी भारतीय व्यक्ति की नागरिकता रद्द नहीं हो सकती? बताइए।
ऑप्शन आपके सामने है। क्वेश्चन इसे आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। 19 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स 19 का ऑप्शन डी होगा, जो कि देसीकरण। क्या है? देसीकरण। यहाँ फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चन हैं वेरी इंपॉर्टेंट हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर इसे डिटेल में पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन में 20 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कृत्य किसी भारतीय की नागरिकता रद्द करा सकता है? ऑप्शन आपके सामने, बताइए। 20 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा बी, जो कि ए और बी दोनों। क्या है फ्रेंड्स? ए और बी दोनों। यूपीएसआई का क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का फ्रेंड्स, तो ए और बी दोनों। इस प्रकार इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स किसका? जो कि 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के बी हो जाएगा फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। आप इसे वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं इसका डिटेल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स आपसे यहाँ पर 21 कह रहा है 21 कि मौलिक अधिकार है। फ्रेंड्स बताइएगा इसमें से मौलिक अधिकार क्या है? आपके सामने 21। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा तो होगा फ्रेंड्स आपातकालीन। क्या है? आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, जो कि आप देख पा रहे होंगे कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? बताइए किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान किए गए हैं? 22 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो अनुच्छेद 12 से 35। क्या है फ्रेंड्स? 12 से 35 बी ऑप्शन करेक्ट होगा। आप डिटेल में भी देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य है सामाजिक विभेद उन्मूलन करना? बताइएगा किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य है सामाजिक विभेद उन्मूलन करना? ऑप्शन आपके सामने है फ्रेंड्स, जल्दी से कमेंट कर बताइएगा। 23 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो समानता का अधिकार। डी ऑप्शन करेक्ट होगा फ्रेंड्स, डी ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, हम बढ़ते हैं। यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? दोस्तों बच्चों के शोषण से। इस प्रकार आप देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट ऑप्शन बताइएगा। तो 24 का जो ऑप्शन राइट हो जाएगा मेरे दोस्तों वो होगा डी अनुच्छेद 24। क्या है? अनुच्छेद 24 ऑप्शन करेक्ट होगा। आप इसे डिटेल में भी देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे कह रहा है संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? बताइए किस प्रावधान द्वारा किया गया है संविधान के? ऑप्शन आपके सामने 25 का ऑप्शन क्या होगा? तो अनुच्छेद 17 में किया गया फ्रेंड्स। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक सब्सक्राइब करते चलिएगा। अगले बात करते हैं हम क्वेश्चन की। तो वहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? बताइए कौन सा सही है फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक भी करते चलिए फ्रेंड्स। 26 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा मित्रों वो हो जाएगा डी ऑप्शन। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे 26 का डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? प्रेस की स्वतंत्रता से पूछ रहा है फ्रेंड, बताइए इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा होगा? तो 27 का जो ऑप्शन राइट हो जाएगा मित्रों वो होगा ए अनुच्छेद 19। क्या फ्रेंड्स? अनुच्छेद 19 ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है जीवन का संरक्षण और व्यक्तिगत आज़ादी मौलिक अधिकार के अंग हैं। बताइए 25 का 8 ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 28 का। तो इस प्रकार इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो होगा स्वतंत्रता के। फ्रेंड्स 28 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए ये यूपीएसआई का फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी सही है? बताइएगा कौन सा सही है। आपके सामने है क्वेश्चन, आप बता पा रहे होंगे। 29 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा? तो मित्रों इसका जो ऑप्शन राइट हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या? ए ऑप्शन, ए और बी दोनों। इस प्रकार आप इसे फिर से देख सकते हैं। चलिए तो हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? बताइए इसका जो ऑप्शन करेक्ट कौन सा होगा?
तो 30 का जो ऑप्शन राइट हो जाएगा वो होगा मौलिक अधिकार, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। तो यहाँ अगला क्वेश्चन कह रहा है मौलिक अधिकारों का संरक्षक है कौन है, बताइए मौलिक अधिकारों का संरक्षक। 31 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ये है फ्रेंड्स न्यायपालिका, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बात करें तो अगला क्वेश्चन यहाँ यूपीएसआई का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर है। यहाँ पर कुछ खालिस्तान दिया गया है के बिना मौलिक अधिकारों का कोई मूल्य नहीं होगा, बताइए किसके बिना कोई मूल्य नहीं होगा मौलिक अधिकारों का। 32 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा मित्रों वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा मित्रों, बी ऑप्शन संवैधानिक उपचारों का अधिकार। चलिए प्रीवियस क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है संपत्ति का अधिकार एक, क्या फ्रेंड्स संपत्ति का अधिकार एक, बताइएगा क्या है। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। 33 का करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा मित्रों, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा विधिक, क्या फ्रेंड विधिक अधिकार है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें तो आप देख पा रहे होंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आप इसे पहले डिटेल में देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो अगले क्वेश्चन की ओर बात करें तो यहाँ फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि संपत्ति के मौलिक अधिकार, किसके, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया, बताइए। 34 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा, तो ये कब समाप्त किया गया, तो आपके सामने है ए ऑप्शन राइट जो कि 1978 में संविधान के 44वें संशोधन में किया गया है। कौन से 44वें संशोधन में, चलिए आप इसे डिटेल में देख पा रहे होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो हम यहाँ पर कह रहा है कि 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चे शिशुओं को शिक्षा का अधिकार, बताइए इसमें आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा 35 का, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स मूल अधिकार है, क्या फ्रेंड्स बी ऑप्शन करेक्ट होगा 35 का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें फ्रेंड्स, तो आप इसे डिटेल में देख सकते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे कि क्वेश्चन यूपीएसआई प्रीवियस ईयर का है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार, किसके अनुसार फ्रेंड 22 के अनुसार अधिकतम कितने समय के भीतर गिरफ्तार करके हिरासत के लिए गए किसी व्यक्ति को निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए, बताइए। 36 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स 24 घंटे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। आप देख पा रहे होंगे कि भारतीय संविधान के मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं, बताइए किस संविधान से लिए गए हैं फ्रेंड्स। ऑप्शन आपके सामने है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार जो हैं किस संविधान से लिए गए थे, बताइए। 37 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा, इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़े। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे। दोस्तों यहाँ पर आपसे प्रारंभ में मौलिक अधिकार की बात कर रहा है, तो बताइएगा प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे। 38 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ये दिए गए थे 7 मौलिक अधिकार। कितने हैं, 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे प्रारंभ में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए हैं, बताइए। 39 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा भाग 3 के अंतर्गत, क्या फ्रेंड्स भाग 3। चलिए अगले क्वेश्चन से हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि एक रिट, क्या है मित्रों, रिट की बात कर रहा है। एक रिट किस के द्वारा जारी की जाती है, बताइए किसके द्वारा जारी की जाती है। ऑप्शन आपके सामने हैं, तो ये जारी की जाती है मित्रों, वो होती है जारी कोई उच्च न्यायालय, क्या है कोई उच्च न्यायालय के द्वारा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, इसे आप डिटेल में भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछ रहा है जो कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में किसको बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है, बताइए। 41 का ऑप्शन क्या होगा, तो इसका जो ऑप्शन राइट हो जाएगा दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे कि निम्नलिखित रिट में किसका शाब्दिक अर्थ यह है, सशरीर प्रस्तुत करो, सशरीर प्रस्तुत करो, बताइए। 42 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ये होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण, क्या फ्रेंड्स बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें तो
आप देख पा रहे होंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपसे कह रहा है कि भारतीय संविधान, क्या मित्रों, भारतीय संविधान में किस प्रकार के रिटों की विशिष्ट व्यवस्था नहीं की गई है। याद रखना फ्रेंड्स, नहीं की गई है। ऑप्शन आपके सामने है, बताइए। 43 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा, तो व्यादेश। क्या है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, व्यादेश फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। इसे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, डिटेल में भी दिया गया है। अगला क्वेश्चन जो कि आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक, बताइए, है। आपके ऑप्शन आपके सामने है, 44 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा। आगे ऑप्शन भी आपके सामने दिए गए हैं, देख पा रहे होंगे, जो कि मौलिक अधिकार है और धार्मिक अधिकार है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, मौलिक अधिकार राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम, आप इसे देख सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से वह मौलिक अधिकार कौन सा है जिसे डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान का दिल कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, बताइए। डॉक्टर के अनुसार, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान का दिल कहा जाता है, बताइए किसे कहा जाता है फ्रेंड। 45 का ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन आपके सामने फ्रेंड्स, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड 45 का ए ऑप्शन राइट होगा मित्रों, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो कि संविधान क्या है, संविधानिक सांविधानिक उपचारों का अधिकार। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कर रहा है 46 है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए। कब समाविष्ट किए गए फ्रेंड्स, बताइएगा, कब समाविष्ट किए गए। ऑप्शन आपके सामने है, 46 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा, 1976 में ईस्वी में। किसमें फ्रेंड्स, 1976 ईस्वी में ये समाविष्ट किए गए। चलिए हम इसे डिटेल में भी पढ़ सकते हैं फ्रेंड्स, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। चलिए तो हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं, बताइए किसके द्वारा किए जा सकते हैं। ऑप्शन आपके सामने, निलंबित किसके द्वारा मौलिक अधिकार किए जा सकते हैं, 47। तो फ्रेंड्स ये किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा किए जा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 48 फ्रेंड्स, आप इसे पहले डिटेल में भी पढ़ सकते हैं, फिर 48 देख सकते हैं। यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में, किस अनुच्छेद में समता का अधिकार का प्रावधान है मित्रों, बताइए। समता का अधिकार किस अनुच्छेद में है, बताइए, प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो ऑप्शन आपके सामने 48 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा, तो ये है फ्रेंड्स अनुच्छेद 14 में है। क्या है, 14 में है। ऑप्शन आपके सामने है फ्रेंड्स, ए ऑप्शन जो कि करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें हम, तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित है, क्या, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए, बताइए ऐसा कौन सा मूल अधिकार है जो कि केवल भारत के नागरिकों को के लिए है, बताइए। 49 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा, तो इसका जो ऑप्शन राइट होएगा मित्रों वो हो जाएगा अभिव्यक्ति का अधिकार। क्या है, अभिव्यक्ति का अधिकार। इस प्रकार 49 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। आप इसे डिटेल में भी देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे अगला क्वेश्चन जो कि आपसे कह रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस अधिकार को, निम्नलिखित विकल्पों में किस अधिकार को संविधान के किसी अनुच्छेद के साथ गलत तरीके से जोड़ा गया है, बताइए। बताइए फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो 15 का जो ऑप्शन राइट हो जाएगा फ्रेंड्स। ये फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट होगा वो होगा फ्रेंड्स बी एंड सी। क्या फ्रेंड्स, बी एंड सी। इस प्रकार यहाँ का जो राइट क्वेश्चन हो जाएगा बी एंड सी ऑप्शन राइट हो जाएगा फ्रेंड्स। इस प्रकार इसका जो राइट ऑप्शन होगा बी एंड सी ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा फ्रेंड्स, बी एंड सी। तो दोस्तों ये रहा जो आज का हमारा वीडियो। हम मिलते हैं हम नए वीडियो में,
और नए कुछ वीडियो के साथ फ्रेंड्स आप इसे डिटेल में पढ़ सकते हैं। ऑप्शन आपके जो कि ये डिटेल में दिया गया है बी एंड सी, आप देख पा रहे होंगे। वेरी इंपॉर्टेंट मौलिक अधिकार और अनुच्छेद दिए गए हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स एक नई वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा, ताकि हमारा हौसला बढ़े और हम नए नए वीडियो, इम्पोर्टेंस वीडियो आप तक पहुंचाते रहें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।